हेलो स्टूडेंट्स, हम फास्ट रिवीजन करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से उसके एक हिस्से की, जिसे हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सिंपल एक वर्ड आसान वर्ड लें तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऊपर हम ये फास्ट रिवीजन लेने जा रहे हैं। आप चाहें तो मेरे साथ लिख सकते हैं। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करना है, किस चीज का? नेचुरल है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। तो गुड्स हैं तो नेचुरल है, दो पार्टीज हैं, बायर एंड सेलर हैं, तो बड़ा जरूरी है परफॉर्म करने के लिए उस सामान की क्या हो, डिलीवरी हो। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऊपर हमारा ये लेक्चर है फर्स्ट डिवीजन में अंडर सेक्शन 31 से बेटा ये आता है टिल 44 के ऊपर। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें, डिलीवरी वर्ड की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। तो हम अपना लेक्चर सिर्फ डिलीवरी पे ले रहे हैं, नो डाउट आप गुड्स वगैरह सब पढ़ चुके होंगे। तो डिलीवरी की डेफिनेशन में बहुत ही आसान वर्ड में है। डिलीवरी का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से, वॉलंटरी, अपनी मर्जी से क्या किया आपने? टीओपी आप पूरा लिख सकते हैं। टीओपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। आपने पोजीशन एज ए बायर टू किसको दे दिया? सेलर को दे दिया। इसलिए सबसे पहला जो सेक्शन यहां हम लेंगे दैट इज सेक्शन नंबर 31। तो डिलीवरी के लिए क्या है? कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? दोनों पार्टीज की, सेलर की भी होनी चाहिए एंड बायर की भी होनी चाहिए। तो दिमाग लगाइए, सेलर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए? उसकी ड्यूटी होनी चाहिए भाई वो डिलीवर करे, और बायर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? वो क्या करे? उस सामान जो डिलीवर किया गया है उसे एक्सेप्ट करे। देन सेक्शन 32, नो डाउट सेलर बायर को सामान दे रहा है तो बड़ा जरूरी है सेलर को क्या मिलने चाहिए? पैसे मिलने चाहिए, और वो बायर को क्या दे दे? सामान दे दे। तो इसलिए दो बातें आती हैं, पेमेंट एंड डिलीवरी। तो बायर ने पेमेंट करनी है, सेलर ने डिलीवरी करनी है। तो प्रश्न ये है, ये दोनों चीजें, इनका समय क्या होना चाहिए? तो हम टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली इसको कहते हैं ये दोनों की दोनों कॉन्करेंट कंडीशंस है। कॉन्करेंट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें साथ में ही चलेंगी। हाँ, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स। कॉन्ट्रेरी का मतलब है जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ उल्टा ना लिख दिया जाए, ऑपोजिट ना लिख दिया जाए, अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स, राइट। तो तब तक ये दोनों साथ में रहेंगे। देयर आफ्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन यहां आता है, जो कि हमेशा आपको हर जगह पता होना चाहिए, जो डिलीवरी है उसकी टाइप्स। तो आपने सुना ही होगा डिलीवरी की, बेसिकली हम 3 टाइप्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो डिलीवरी पे की जो टाइप आती है दैट इज व्हाट? एक्चुअल डिलीवरी, and then is what? Symbolic, and the third one you must be knowing, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं, या डिलीवरी बाय अटोनमेंट भी कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं। तो एक्चुअल का मतलब ही क्या हो गया? फिजिकल हैंड ओवर। तो आपने सामान उठाया, अगले को पकड़ा दिया। सिंबॉलिक का मतलब क्या है? नो फिजिकल हैंड ओवर, फिजिकली आप नहीं पकड़ा सकते हैं। यहां डिलीवरी होती है बाय टोकन, मतलब किसी और तरीके से। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर कार की डिलीवरी करनी है तो आप किससे करते हैं? चाबियों से करते हैं, बाय सिंबॉलिक, बाय एक्ट। देन कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है यहां नो चेंज डेल्टा लिख दिया मैंने, इन फिजिकल पोजेशन, मतलब सामान वही है जहां वो था, उसमें कतई कोई बदलाव नहीं किया गया। तो जहां था वही है। तो कहने का मतलब है डिलीवरी यहां कैसे होगी? बाय एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है नोटिस मानना या अगले को बताना। जैसे आपका सामान एक वेयर हाउस में पड़ा है, आपने बेच दिया, तो बायर जो है वो भी सामान वहां से निकालना नहीं चाहता, तो यहाँ एक्नॉलेज कौन करेगा? ऑब्वियसली जो ऑनर है, वेयर हाउस कीपर है, वो एक रसीद पे आपका बायर का नाम चढ़ा देगा, जबकि पहले नाम किसका था? सेलर का था। तो उसने क्या कर लिया? एक्नॉलेज कर लिया। देयर आफ्टर सेक्शन 34 के अंदर दैट इज पार्ट डिलीवरी। तो क्या आपने अगर सौंदर्य साबुन लक्स खरीदे 12 पीस, क्या अगला डेली एक एक पीस की, एक एक आइटम की डिलीवरी करेगा? क्या इस तरह से डिलीवरी की जा सकती है? ये तो यार सही नहीं है। तो इसलिए पार्ट डिलीवरी तभी हो सकती है ड्यू टू डिलीवरी इन प्रोग्रेस। जैसे बहुत बड़ा सामान हो, कई ट्रकों पे आना हो, तो एक ही ट्रक पे तो आ नहीं सकता, तो इन प्रोग्रेस है तो आप पार्ट डिलीवरी कर सकते हैं। तो
वरना आप पार्ट डिलीवरी नहीं कर सकते, बाकी आपके एग्रीमेंट के अंदर जैसे लिखा गया है उसी ढंग से होगा। देन हमने पहले भी जैसे 31 में भी ये चीज़ देख ली थी, तो उसी पे थोड़ा बेस्ड है। ये बायर की ड्यूटी होती है कि वो आपसे क्या करे, डिमांड करे गुड्स। मतलब सेलर की ड्यूटी नहीं है, ये बायर की ही ड्यूटी है कि वो आपसे गुड्स डिमांड करे और फिर सेलर क्या करेगा, आपको सामान देगा। हाँ, और ये डिमांड आपने जो करना होता है वो एक रीजनेबल टाइम के भीतर भीतर आप डिमांड करेंगे। नो डाउट सेलर की भी ड्यूटी हो सकती है सामान डिलीवर करने की, तो उसको हम हमेशा कहते हैं अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, जिसका मतलब है जब तक एग्रीमेंट में, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ अलग से नहीं लिखेंगे भैया, तब तक तो ऐसा ही रहेगा। सो देयर आफ्टर गोइंग टू सेक्शन नंबर 36। तो 36 में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ आ जाती है प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कहाँ की जाएगी, एंड दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के खर्चे कौन उठाएगा। तो जहाँ तक प्लेस का सवाल है, इसके अंदर हम दो बातें कह सकते हैं। अगर प्लेस पहले से ही आपने बता दिया था स्पेसिफाइड, तो आंसर क्या होगा, या नॉट स्पेसिफाइड तो क्या होगा। अगर आपने प्लेस स्पेसिफाई किया तो अंडरस्टूड है, एट दैट प्लेस, राइट। और अगर प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो डिलीवरी आप कहाँ करेंगे। तो यहाँ हमें तीन सिचुएशन देखनी होगी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि या तो होती है सेल, या होता है एग्रीमेंट टू सेल, या फिर कई बार जो सामान होता है वो होते हैं फ्यूचर गुड्स। तो अगर आप सेल का एग्रीमेंट है, सेल है, तो नो डाउट प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, जहां पे गुड्स क्या है, प्रेजेंट है, जहां पे गुड्स पड़ी हुई हैं। कब पड़ी हुई है, एट द टाइम ऑफ सेल। और एग्रीमेंट टू सेल में अगेन जहां गुड्स पड़ी हुई हैं एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। और फ्यूचर गुड्स में क्या होगा, गुड्स तो है ही अभी, जहां पे गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, वो प्लेस होगी जहां पे वो सामान की आपने क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग। रही सवाल एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस में भी देखिए दो कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। एक है टू पुट गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। जैसे ध्यान दीजिए, आप समोसे जलेबी लेने गए तो वो कोई पैकेजिंग तो करेगा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको हाथ में पकड़ा देगा और आप जेब में ले आओ। और दूसरी बात है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कि अगर जैसे टीवी वगैरह है तो वो फर्नीचर है, वो घर पे आना है, तो उसका खर्चा कौन बेयर करेगा। तो टू पुट्स गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ये एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, सेलर टू बेयर, तो उसको बेयर करने हैं। और सामान लाने के खर्चे नेचुरल है, बायर टू बेयर, वो आपको बोन करने होंगे। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 37 में बेटा, आपने डिलीवरी तो करी, लेकिन डिलीवरी में आपने गड़बड़ कर दी, आपने सामान मिक्स कर दिया, तो मिक्स्ड क्वालिटी। तो क्वालिटी के ऊपर भी आपको याद हो, आप डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2(12) में। तो क्वालिटी का मतलब होता है कंडीशन ऑफ गुड्स, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। या आपने रॉन्ग क्वांटिटी, एक है क्वालिटी वर्ड, और अब क्या आ रहा है, गलत क्वांटिटी। क्योंकि क्वांटिटी क्या हो सकती है, ज़्यादा कम हो सकती है। तो जहां तक सवाल है मिक्स्ड क्वालिटी का, अगर आपने सामान भेज दिया है तो यहाँ नेचुरल है बायर के राइट होंगे। तो बायर क्या करेगा, मिक्स सामान आया है तो वो क्या कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है, या वो क्या कर ले, उसकी मर्जी है, एक्सेप्ट कर ले, राइट। तो ये उसके ऊपर है, वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। रॉन्ग क्वांटिटी है तो देखिए यहाँ तीन सिचुएशन बन जाती हैं। देखिए सॉरी, दो सिचुएशन बन जाएंगी, एक्सेस होगा या क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, यही दो सिचुएशन होंगी। तो अगर एक्सेस सामान है तो अगेन बायर के राइट होंगे, क्या राइट होंगे, वो या तो एक्सेप्ट कर ले, कितनी एक्सेप्ट करे, होल, या तो सारा का सारा सामान जो भी ज़्यादा आ गया, या जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्टेड, या फिर वो क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। और अगर शॉर्ट आ गई हैं, कम आई हैं, तो इन दैट सिचुएशन अगेन वो क्या कर सकता है, या तो एक्सेप्ट कर ले या वो रिजेक्ट कर ले। तो द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर बायर। एज आई टोल्ड यू इट्स अ फास्ट रिविजन, सो आई एम गोइंग इन ए फास्ट मैनर। तो बेटा इसके बाद है 38 सेक्शन। यहां क्या किया आपने, डिलीवरी बाय करी है इंस्टॉलमेंट्स,
इंस्टॉलमेंट्स। तो यहां आपको अप्रिशिएट करना होगा, हमने इससे ऊपर 34 में पढ़ा था पार्ट डिलीवरी, लेकिन वहां मत बोलिए पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या था, ड्यू टू डिलीवरी इन प्रोग्रेस। यहां सीरियसली इंस्टॉलमेंट में है, आज कुछ दिन, 2 महीने बाद कुछ दिन, 2 हफ्ते बाद कुछ दिन, तो दोनों में फर्क को अप्रिशिएट करें। तो डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स क्या नहीं हो सकती, नेचुरल है, ये सही नहीं है, नॉट वैलिड एज सच, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है मे प्रोवाइड अदरवाइज, या जिसे आप कहेंगे अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, जब तक एग्रीमेंट में कुछ अलग ना लिखा हो। देयर आफ्टर 39 में डिलीवरी करी है, लेकिन आपने डिलीवरी करी है टू कैरियर। कैरियर का मतलब क्या हो गया, वो रेडी वाला या ट्रक वाला। तो अगर आपने उसको सामान पकड़ा दिया है तो क्या इसे हम डिलीवरी मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। तो हम इसे मान लेंगे अमाउंट्स डिलीवरी हो गई है, किसको हो गई है, टू बायर। हाँ, अनलेस वही वर्ड है कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, क्योंकि दरअसल सामान तो बायर के पास असल में पहुंचा नहीं, वो तो ट्रक वाले के पास है। तो वैसे तो हम यूं मान लेंगे, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि बायर को ये सामान मिलना चाहिए तभी उसे डिलीवरी माना जाएगा, तो इन दैट सिचुएशन हम उसे ही मानेंगे। तो देयर आफ्टर सेक्शन 40 में आता है कि अगर गुड्स किसी लंबी दूरी वाली जगह पे आपने भेजनी है, डिलीवरी एट डिस्टेंट प्लेस। देखिए, अगर आप दूरी वाली जगह पे सामान भेज रहे हैं तो एक इसके अंदर क्या आ जाता है, एक रिस्क एलिमेंट आ जाता है। तो प्रश्न ये है, रिस्क कौन बेयर करेगा, तो नेचुरल है ये बायर को ही बेयर करना पड़ेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और न लिखा जाए। सो आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिख के, तो कुछ भी आप सिचुएशंस, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, आप जैसे मर्जी उसे डिसाइड कर सकते हैं। 41 बड़ा सिंपल सा सेक्शन, ये है बायर का क्या है, एक उसको राइट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, जब डिलीवरी हो रही है टू एग्जामिन गुड्स, कि वो सामान चेक कर सके, ताकि जो सामान ऑर्डर किया था भाई सामान वो है या कहीं कुछ और तो नहीं है। तो इसके अंदर ऐसा सच मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नॉर्मल सा पॉइंट है। देन आता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बायर को क्या करना है, सामान एक्सेप्ट करना है। तो 42 यही कहता है, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो नेचुरल है, एज आई सेड, एक्सेप्टेंस कौन करेगा, बायर करेगा। तो नेचुरल है, मैनर में कुछ नहीं आने वाला। आप जब सामान एक्सेप्ट करें तो एक नोटिस दे दीजिए, किसको दे दीजिए, सेलर को दे दीजिए कि मैंने सामान एक्सेप्ट कर लिया है। एंड सेक्शन नंबर 43 के अंदर आता है, अगर आप सामान नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसका नोटिस दे दीजिए। तो नोटिस इफ रिफ्यूजल, अगर आपने सामान एक्सेप्ट नहीं करना तो उसका नोटिस दे दीजिए। एंड गोइंग टू द लास्ट सेक्शन 44, रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी। मतलब एज ए बायर आपने क्या किया, आपको डिलीवरी लेनी चाहिए थी, आपने नहीं ली, क्योंकि हमने इससे पहले वाले सेक्शन में ही पढ़ा, अगर आप नहीं लेते हैं तब भी आप नोटिस दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो जो बायर है उसको इस काम के लिए जो है कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका डिफॉल्ट है, जो सेलर को नुकसान हो जाता है। सो विद दिस द डिलीवरी कम्स टू एन एंड। इट वाज अ फर्स्ट विजन एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो बच्चों, अगर आपने मेरे साथ लिख लिया बड़ी अच्छी बात है, वरना आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बस इतना सा ये मैंने आपको लिख के दिया। थैंक यू।